वोटिंग के बीच आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। दिल्ली पुलिस ने संजय सिंह को थाने में किया बंद। वोटर्स से जबरदस्ती वोट करवाना संजय सिंह को पड़ा भारी। सौरभ भारद्वाज और पुलिस के बीच तीखी झड़प। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज 5 फरवरी है और बड़ी संख्या में दिल्ली के वोटर्स निकल रहे हैं और जा करके पोलिंग बूथ में वोट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो हंगामा है उसका सिलसिला लगातार दिल्ली की सियासत में देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को वोटिंग के बीच बड़ा झटका लगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पुलिस की ओर से डिटेन कर लिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के ही जो नेता हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, उनकी दिल्ली पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने पुलिस पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको रोका जा रहा है और पुलिस आखिर पोलिंग बूथ के आसपास के एरिया में बैरिकेड क्यों लगा रही है। ये तमाम जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात हम यहां पर संजय सिंह की करें तो दरअसल संजय सिंह को लेकर के ये मामला सामने आया है कि संजय सिंह जो है वो अलग से टेबल लगा रहे थे ताकि अधिक संख्या में वहां पर वोटर्स आ सके। लेकिन न सिर्फ उनकी टेबल को हटाया गया बल्कि उन्हें डिटेन भी कर लिया है। बाकायदा इस मामले को लेकर के दिल्ली पुलिस की ओर से एक पोस्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि डीसीपी न्यू दिल्ली ने पोस्ट करते हुए कहा कि संजय सिंह को हिरासत में लिया गया है क्योंकि वो अपने साथी के साथ मिलकर लोगों को एक विशेष राजनीतिक पार्टी की मेज पर आने के लिए मजबूर कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह ने अपना एक फोटो जो है अपनी सोशल मीडिया साइट पर शेयर किया जहां पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी। दरअसल संजय सिंह ने एक फोटो शेयर करते हुए कहा कि हमारे एक कार्यकर्ता को बिना किसी कारण के मंदिर मार्ग थाने में बंद रखा है और मैं थाने में मौजूद हूं। जिसके बाद संजय सिंह के इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए डीसीपी न्यू दिल्ली ने यह बताया कि संजय सिंह को भी पुलिस की ओर से डिटेन कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि ये जो आरोपों का सिलसिला है वो आज नहीं बल्कि दिल्ली में कई दिनों से देखने को मिल रहा है, जहां पर वोटर्स को खरीदने, डराने, धमकाने के तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे थे। लेकिन यहां पर आज तस्वीरें जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आ रही है, जहां पर पहले तो संजय सिंह को पुलिस डिटेन कर लेती है। आपको बता दें कि जो पार्टीज अपना काउंटर लगाती है जहां पर वोटर जाते हैं, अपने आईडीज की पहचान करते हैं, वहां पर एक्स्ट्रा टेबल लगाई जा रही थी। इस बात को लेकर के संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं दूसरी ओर सौरभ भारद्वाज ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, आम आदमी पार्टी के वोटर्स को रोकने का प्रयास कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि संजय सिंह भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। वोट देने के बाद क्या कुछ संजय सिंह ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। वोट में क्या दिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अपना जो इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है, वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, उनके खिलाफ अपना मतदान कीजिए। मैं तो दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती और अपील करूंगा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो एफआईआर किया है यमुना मामले में, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि एफआईआर, मुकदमे, डिफेमेशन के केसेस ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नई बात नहीं है। दुर्भावना और द्वेष से भरी राजनीति से ग्रसित भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा हमारे खिलाफ इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। आप कह रहे हैं कुछ जगह पे वोटिंग प्रभावित भी किया जा रहा है कुछ। आज बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि मैं जब सुबह अपने घर से निकला तो मुझे सूचना मिली कि नॉर्थ एवेन्यू में, एन ब्लॉक में
जहां से कुछ दूरी पर महामहिम राष्ट्रपति का भवन है, अति संवेदनशील क्षेत्र है, वहां सांसद रहते हैं। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा और हाथों में स्याही लगाई, उंगलियों में स्याही लगाई जा रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो वो लोग गाड़ी में बैठ के भागे और उसका गाड़ी का नंबर और बाकी चीजें भी मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ऑब्जर्वर चुनाव के, उनको भी सारी सूचना दी है। उसके बाद जब मैं थोड़ी दूर और आगे बढ़ा तो सूचना मिली कि वाल्मीकि समाज के हमारे बड़े नेता उदय गिल जी को मंदिर मार्ग थाने में 8:30 बजे से बिना किसी कारण के बिठा रखा है, उनको गिरफ्तार करके रखा है। मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील करूंगा, इस अपमान का बदला लेने के लिए निकलिए और अपना मतदान कीजिए, वोट कीजिए। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर देश की राजधानी में चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो मैं समझता हूं कि फिर देश में क्या अपेक्षा की जाएगी कि चुनाव आयोग कैसे चुनाव निष्पक्ष। इस बार हैट्रिक हो सकती है आपकी? हैट्रिक नहीं, चौथी बार बनने जा रही है। आप 3 बार कैसे गिन रहे हैं? चौथी बार, 3 बार तो बन चुकी। इस बार चौथी बार प्रचंड बहुमत के साथ 60 से ज्यादा सीटें लेके आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, जहां आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है, दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, तो कभी वो चुनाव आयोग पर ही आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं करवा रही है। तो इन तमाम आरोपों को लेकर के नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी परवेश वर्मा की बेटी ने करारा जवाब देने का काम किया है। क्या कुछ उन्होंने अपने दादा और पिता को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। वोट का जो राइट है उसको यूटिलाइज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको यूटिलाइज जरूर करिएगा और इस बार सही चुनिएगा। 11 साल हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी, इस बार वो गलती मत दोहराइएगा। टर्नआउट को लेकर सभी बात कर रहे हैं, कोई मैसेज महिलाओं के लिए? महिलाओं को बोलना चाहती हूँ, देखिए, हाँ जी बिल्कुल, दिक्कतें बहुत थी, लोगों को पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सफाई की बहुत दिक्कतें थी। तो इस बार हम लोगों ने उनकी बात सुनी है, हमने वो पॉलिसीज मैनिफेस्टो में इंट्रोड्यूस करी है, पापा ने उनके बारे में लोगों को बताया है और वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करी जाएंगी अगर पापा को एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर लोगों की सेवा करने की। तो थैंक यू। सनिधि, थैंक यू। आप ये बताइए कि पहली वोटर हैं, ठीक है, यूथ को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आई थिंक इंडिया का यूथ जो है, दिल्ली का यूथ जो है स्पेशली, वो जानता है, वो दिल्ली में घूमते हैं, मेट्रो यूज करते हैं, बसेस यूज करते हैं, वो दिल्ली की दिक्कतें मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं और उनको ये 5 साल में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो हमेशा वाइजली यूज करते हैं। इस बार स्पेशली यूथ से मैं सिर्फ एक अपील करना चाहूंगी कि आप अपने बारे में अभी मत सोचिए। अगर आप 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, तो आपको जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली है वोट करने के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचना, आपकी जो कॉलोनी के बाहर झुग्गियां हैं उनके बारे में सोचना, बसेज में जिन औरतों को सीट नहीं मिलती है उनके बारे में सोचना, दिल्ली की गर्मी में 50 डिग्रीज में जिनको साफ पानी नहीं मिलता है उनके बारे में, जो बच्चे बाहर गंदी हवाओं में खेल रहे हैं, जिनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस नहीं मिल रहे हैं, इन सब के बारे में सोच के वोट डालना। और इस बार उन को एक बार अपॉर्चुनिटी दीजिए जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं, जो एक ऐसी लेगेसी से आते हैं, जो दिल्ली से सालों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने दिल्ली में इतने सारे काम करे हैं और आगे भी काम करेंगे आपके आशीर्वाद और आपके समर्थन के साथ। मैं ये जानना चाहूंगी, आप लगातार कैंपेनिंग का हिस्सा रही हैं, अपने फादर के साथ लगातार कैंपेनिंग, लोगों की इससे बात करी, एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत ज्यादा मुद्दा है, इसका क्या कहेंगे? देखिए, एम्प्लॉयमेंट तभी मुमकिन होता है जब एजुकेशन मुमकिन होता है। केजरीवाल जी बहुत कहते हैं हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करा है, हमने स्कूल बनाए हैं, बट द स्टैटिस्टिक्स आर स्टैगरिंग। 80% इन दिल्ली के स्कूल्स में आपके पास प्रिंसिपल्स ही नहीं है। ऐसे स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर आप कह रहे हैं कि दिल्ली का एजुकेशन बदला है, तो कैसे बदला है? स्कूल तो स्कूल से नहीं बनते हैं, स्कूल क्लासरूम से नहीं बनते हैं, स्कूल आपके ऑडिटोरियम से नहीं बनते हैं, स्कूल टीचर्स से बनते हैं, स्कूल स्टूडेंट से बनते हैं। अगर आपके खुद के बच्चे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स को कह सकते हो कि आपने उन्हें बेटर कराया, आपने उन्हें चेंज करा है? आपकी खुद की गवर्नमेंट के लोग अगर दिल्ली के स्कूल्स में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि दिल्ली के स्कूल्स बदले हैं? जब दादाजी यहाँ से मुख्यमंत्री थे तब मेरे चाचू एमसीडी के स्कूल में पढ़े हैं, पापा, उनकी बहनें एमसीडी के स्कूल में पढ़ी हैं। तो
हमारे पास हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स हैं कि दिल्ली के स्कूल अच्छे थे और हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बदलाव को चुनना पड़ेगा। और एजुकेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट की जो बात है, अगर आप अल्कोहल की एज 25 से 21 कर देंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई आपसे क्या बोलेगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जबरदस्त तरीके से जो वोटर्स है उनका मूड देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही वोट करने के लिए यहां पर जनता पहुंच रही है और भारी संख्या में जो वोटिंग के परसेंटेज हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में माना जा रहा है कि जैसे जैसे शाम ढलेंगे और वोटिंग परसेंटेज बढ़ेंगे, जाहिर तौर पर इससे आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और कई सारी ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर खास तौर से आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं उनके लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। और कई सारी सीटों को लेकर के जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो देखने को मिल रहा है। खास तौर से कालका जी सीट को लेकर के कई सारे ड्रामे देखने को मिले, जहां पर आतिशी ने यह आरोप लगाया कि कैसे रमेश बिदूड़ी के लोग और उनके भाई बेटे जो है वो वोटर्स को धमका रहे हैं। लेकिन बाद में ये चीजें सामने आती हैं और आतिशी झूठ बोल रही हैं। इस तरीके के मामले आते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं, जिनके बाद आतिशी पर केस हो जाता है। उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो आज भी आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उन पर भी आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले को लेकर के केस दर्ज किया जाता है। तो लगातार वोटिंग का दिन है, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं या फिर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।